तो आज हम लोग बात करने वाले व्हाई स्विचिंग पार्टनर्स इज अ फुल ऑफ टाइम वेस्ट एंड कैपेबिलिटी हो। जो लोग काफी लोग मैं देखता हूँ पार्ट में स्विच करते हैं हमेशा। मेरे लिए होता है मे बी 20s टीन्स में, एंड आई नो हम लोग काफी मेच्योर नहीं होते, तो जस्ट लाइक उस एज में लोग मेच्योर नहीं होते तो लोग डिसीजन लेते हैं, बट काफी लोग और एल्डरली भी डिसीजन लेते हैं स्विचिंग पार्टनर। हमें ऑलरेडी परफेक्ट थिंग, जैसे वो हमेशा एक परफेक्शन ही ढूंढा करते हैं भाई, एंड दैट्स होते हैं अफेयर होते हैं। तो मैं देखा नहीं वो कितने अफेयर होते हैं मैरिज बाद भी, बिकॉज हम लोग उसी लूप में जीते हैं हमेशा। एक न्यू थिंग्स, नई चीज़ें होती है, एक नोवेल्टी मिलती है आपको, एक नयापन नोवेल्टी मिलती है किसी चीज़ के साथ में। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या होती है, बिकॉज उसका प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी स्टेबल, तुम्हारी रिलेशनशिप में स्टेबल वो तो जाके आने वाली है, लेकिन ये खराब क्यों है, बिकॉज जब भी तुम किसी को देखते हो एज अ इंसान पर्सन, तो वो तुम्हारे लिए नया है, तो तुम्हारे लिए वो नोवेल्टी सीकिंग होता है। जैसे अगर तुम किसी शॉप पे गए हो तो कोई फ़ोन उठा के देखते हो तो फील आता है ना, वो सेम फीलिंग है जब तुम किसी नए पर्सन से बात करते हो, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। तो उस पर्सन के साथ में जब तुम 6 महीना रहोगे, साल भर रहोगे, तो वो पर्सन भी सेम होगा जैसे तुम्हारा पार्टनर है, बिकॉज तुम उसमें कमियां देखेंगे तुम उसके पास, बिकॉज हर इंसान पछड़े लेके आता है जिंदगी में। जितना भी ब्यूटीफुल हो, जितना भी जितने पर क्यूट हो, रिच हो, लेकिन वो अगर आएगा तो अपनी प्रॉब्लम साथ में लेके आएगा दुनिया की पछड़े। तुम्हें अभी तो चीजें अच्छी लग रही होंगी 6 महीना, भाई मेरा प्रॉब्लम है, ये ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ये नहीं होता, बिकॉज अब तुम्हें रियलिटी हिट कर रही है। ये एक एंडलेस लूप है जो आप कीप बाइंग, कभी इसका कोई एंड नहीं है। अगर तुम फोन खरीदने जा रहे हो, फोन खरीदा, तुम बोलोगे तो नया फोन खरीदा, तुम फिर बोलोगे मैं नया फोन खरीदा, तुम बोलोगे नया फोन खरीदा। वो तो एंडलेस लूप है ना, कोई हद नहीं उसकी, बिकॉज तो हमेशा अपनी लाइफ में नया पर्सन नोवेल्टी सीख क्या करोगे, कहीं भी तुम्हें अटेंशन मिलेगी तुम जस्ट घुस जाते हो। तो काफ़ी लोग करते हैं दैट हो, तुम देखो कितने चीटिंग या अफेयर तो तुम्हें देखेंगे मैरिज बाद भी, बिकॉज पीपल डू, बिकॉज शादी मतलब क्या, हम तभी उतने इंसान हैं। अगर तुम्हारे भी शादी करा दूं, तुम कहीं तुम्हारे पास कुछ स्पेशल नहीं हो जाएगा तुम्हारे साथ कुछ, तुम स्टिल सेम भी वैसे हो। उसको काफ़ी, अगर तुम अग्रेसिव हो तुम अग्रेसिव रहोगे, अगर तुम इम्पल्सिव डिसीजन है तो तुम वो करोगे, जिसका नेचर ही वैसा है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं पीछे चला जाता हूँ या मेरे कोई वही नहीं है, तो उसके बाद भी वो करेगा वो। दैट्स व्हाई यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। तुम्हें देखना पड़ेगा कि दैट्स इन नॉट रियल। वो एक एंडलेस लूप है, तुम उसमें भाग करोगे हमेशा, कभी नहीं खराब होगा, तुम एक स्टेबल रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर दोगे। मे भी तो अगर फॉर एग्जाम्पल उतना एंडलेस है, तुम एक पार्टनर साथ में हो, तुम एक पार्टनर पकड़ लिया, ओके, लाइक कुछ टाइम बाद वो पार्टनर भी उसी स्टेज पे होगा, तो अलग तुम्हारा पुराना पार्टनर है, फिर तुम नया फिर सीख करोगे, फिर तुम्हें चेंज करोगे, तो ये प्रॉब्लम होती है उसका। कोई तो वो एक स्टेबल चीज नहीं है, जस्ट लाइक वो एक इल्यूजन है। तुम्हें लग रहा है उसी से बेटर है, बट तुम कहते रहोगे 6 महीने बाद वो चीजें खत्म हो जाएंगी। अब मिराज देखा कि मुझे होता है कि साथ में वो उस तरह की चीज है, भाई क्या सीन है। लेकिन एंड टाइम 6 महीने बाद सुनते तो भाई उसकी हेवन तो पसंद नहीं आ रही है तुम्हें, वैसे कवियाँ नहीं देखना शुरू हो गई है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है, काफी वियर्ड है, मेरे पसंद। इस समय तो वही बेटर था, दोनों लाइफ होता है इसीलिए, बिकॉज तुम किसी के साथ में भी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में टाइम लगता है। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है कि गो थ्रू अ लॉट ऑफ, जैसे एक दूसरे की कमियां तुम देखते हो, कितनी का खराबी कितनी का सही है, उसके बाद तुम एक बिल्ड करते हो अंडरस्टैंडिंग, वो तुम कंफर्टेबल होते हो उस लाइफ में। वो बिल्ड होने में सालों लोग आते हैं कि आदमी बिना बोले ही चीज समझ जा रहा है, वो मच बेटर स्टेबल चीज है। लेकिन वो तुम्हारे लिए नॉर्मल, वो तुम्हारे पास वो चीज़ें है, लेकिन वो नए इंसान में कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें लगते हैं कभी ना कभी, मैं तुम्हें मतलब पर्सनली जस्ट लाइक तो बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कभी प्रॉब्लम्स होती है तो खड़ा वही रहेगा जैसा कोरोना वाला ही तुम्हारे सामने, तुम्हें पता है। बस लेगा तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, तुम्हें फंस चुके हो, तो फोन उससे बात करते हो, ट्रस्ट करते हो विदाउट, ना कि वो क्यूट है, ना कि वो पैसा बहुत है, तुम तुरंत फोन लगाओगे इसको, तुम बहुत ट्रस्ट करते हो कि भाई हेल्प चाहिए, ना कि एक लड़की जो पकड़ी हुई है, लड़का पकड़ा हुआ है, जैसे तुम बात करते हो कहीं पे, वो चीज़ें आने वाला, वो आएगी भी नहीं वो, बिकॉज तुम्हें पता है व्हाट आर यू डूइंग। और वो पता है तुम ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिज हो, तो तुम वो लोग नहीं खड़े होके, और लोग काफ़ी लोग करते हैं ऐसा, एंड दैट्स वो चीज़ें होती है, तो पता है वो चीज़ें इंपॉर्टेंस है, ना कि वो चीज़ें तुम एंडलेसली लूप में घुस रहे हो। आई एम नहीं, मैं यहाँ नहीं बता रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि उसको हर्ट होगा, वो तो काफ़ी अलग चीज़ हो गई यार। मैं तुम्हें एज अ इंडिविजुअली नहीं बता रहा हूँ, वो चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक, इतनी कॉम्प्लिकेशन है। आई थिंक शुड फोकस ऑन बिल्डिंग, अपनी चीज़ सही करो, क्या चीज़ें हैं, क्या खराब है, तुम क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हो चीज़ें करके, उस चीज़ को बेटर करो, ना कि ऑलवेज लुकिंग आउट। वो चीज़ें कभी खत्म नहीं होगी, एंड लाइक मे बी तुम काफ़ी आगे निकल रहे हो लाइफ में, पता चलेगा तुम्हें मेरे को एक स्टेबल रिलेशनशिप सीख करनी थी, और उससे बेटर कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम्हारा एक स्टेबल पार्टनर है, तुम स्टेबल, तुम्हारी 4 साल की चीज़ें चल रही है, 5 साल की चीज़ें चल रही है, 6 साल की चीज़ें चल रही है, तो वो बहुत बेटर है देन एक कंफ्यूज इंसान के साथ तुम घूम रहे हो जिसका कुछ अता पता नहीं है लाइफ में, समझे। और एक कंफ्यूज इंसान तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएगा, तो तुम्हारे कोई काम आने वाला है वो।
काइंड ऑफ फुल ऑफ टाइम वेस्ट। दैट्स व्हाई मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं करता अपने दोस्तों में कि यू शुड सीक। कोई नहीं मिल रहा है तो शांति से खाली बैठो, वर्क करो, काम पे फोकस करो, फिजूल चीजें बंद करो, देखो क्या चीज इंपॉर्टेंट है एंड वेट करो। टाइम आएगा, टाइम आएगा। फालतू में परेशान होके टाइम बर्बाद से कुछ मिलने वाला नहीं है। दिस इज माय पर्सनल पर्सपेक्टिव और दिस। अब तुम्हें कुछ भी ऐड करना है या कर सकते हो, बिकॉज ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाय।